नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल इंडियन स्टॉक चार्ट पे। मेरा नाम है रणदीप कोडिया। देखिए फ्रेंड, आज तारीख है 24 दिसंबर 2022 और आज हम एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक के फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे और बताएंगे क्यों आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक रहेगा वो एक एमएनसी कंपनी है जिसे हम बोलते हैं, इसका नाम है अबॉट इंडिया लिमिटेड। देखिए फ्रेंड्स, ये फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है। आइए दोस्तों, अबॉट इंडिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अबॉट इंडिया लिमिटेड अब पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी है जो कि एनएससी और बीएससी एक्सचेंज पे ट्रेड होती है एंड अ सब्सिडरी ऑफ अबॉट लेबोरेटरीज। देखिए फ्रेंड, एक अमेरिकन कंपनी है अबॉट लेबोरेटरीज जो कि नेस्डेक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है, उसकी ये सब्सिडरी कंपनी है अबॉट इंडिया। टेक्स प्राइड इन ऑफरिंग हाई क्वालिटी ट्रस्टेड मेडिसिन। देखिए फ्रेंड्स, ये है काफ़ी जो इनकी क्वालिटी है उस पर काफ़ी ये एम्फेसिस देते हैं और क्वालिटी मेडिसिन सप्लाई करते हैं इन मल्टीपल कई सारे थेरापीटिक कैटेगरी, जैसे वुमेन हेल्थ में ये अपनी मेडिसिन बनाते हैं, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में, मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर्स में और प्राइमरी केयर में। देखिए फ्रेंड, अबॉट इन इंडिया डेवलप्स एंड डिस्ट्रीब्यूट ओवर 600 प्रोडक्ट्स। देखिए इनके पास एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कैटेगरी, आप देखेंगे 600 प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो 600 प्रोडक्ट्स फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दैट प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग फॉर इंडियंस, जो कि भारत के लोगों को स्वस्थ रखने में और उनकी सेहत अच्छी रखने में मदद करते हैं। ये 600 प्रोडक्ट्स। देखिए फ्रेंड्स, ये है किस कैटेगरी में मेडिसिन बनाती है, एलर्जी में बनाती है, जैसे आप देखेंगे एबासिल, सोल्स्प्री। आप देखेंगे कंज्यूमर केयर में भी ये मेडिसिन सप्लाई करते हैं, जैसे सिट्रो सोडा, डाइजिन फेस, डाइजिन जेल एक्सेट्रा। और आप देखेंगे अलग गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी में भी ये दवाइयाँ बनाती है, जैसे एडिसा, क्लोस्पा, कैराफिन प्लस, क्रीमाफिन। और आप देखेंगे मेटाबॉलिक्स में भी इनकी काफ़ी मेडिसिन आती है, जैसे एबोकल, हाइड्रीन, ओबीमैक्सटेक्स जीएक्स, ओबीमेटवी इत्यादि। और आप देखेंगे न्यूरोसाइंस में भी ये बनाते, जैसे एक्यूवर्ट, एबासिल, एप्टोइन। और आप देखेंगे पेन मैनेजमेंट में भी, जैसे प्रोफिन एमआर, ब्रूफिन सिरप, प्रोफिन ब्रूजेल। और आप देखेंगे थायराइड, डायबिटीज़ एंड यूरोलॉजी में भी मेडिसिन, जैसे हाइड्रीन, ओबीमेट जैक्स, ओबीमेट, थायरोकैब इत्यादि। और आप देखेंगे विटामिन्स भी ये बनाती हैं, विटामिन्स के भी मेडिसिन ये बनाती, जैसे एरोचिटोल ओ, बेटोनिन एएसटी, काइटोनिन एडवांस, शुरबैक्स गोल्ड इत्यादि। और आप देखेंगे वैक्सीन्स भी ये कंपनी बनाती है, जैसे एंट्रोसील्ड, इन्फ्लोवैक जेआर, इन्फ्लोवैक, जेसील्ड, पेंटासील्ड, रोटाश्योर। तो यानी कि कंपनी की वो वाइडर रेंज में मेडिसिन्स ये कंपनी बनाती है। और आप देखेंगे वुमेन हेल्थ में भी इनके प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे मेडिसिन रहती है एलासिथोल, क्लोम, टुपस्टोन, डुआ, डिलान इत्यादि। और आप देखेंगे इनके जो फेमस ब्रांड है, जैसे आप देखेंगे डाइजिन है, एक ये एंट एसिड है। और आप देखेंगे इनके एनश्योर के प्रोडक्ट आते हैं जो एक न्यूट्रिशन कैटेगरी के अंदर आते हैं। और आप देखेंगे पेडिश्योर भी एक बच्चों के न्यूट्रिशन के अंदर कैटेगरी है, काफ़ी फेमस ब्रांड है। और आप देखेंगे एक कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इनका एक अच्छी मेडिसिन आती है जिसे हम बोलते हैं क्रेमाफिन, वो भी ये इस कंपनी का ही ब्रांड है। और आप देखेंगे
फोली हेयर भी इस कंपनी का एक पर्सनल केयर कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट है, यानी कि कंपनी आप देखेंगे काफ़ी वाइडर रेंज में प्रोडक्ट्स है, 600 से ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की। आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में आप देखेंगे कंटिन्यूसली आपको एक स्लाइटली सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आप देखेंगे यहाँ पे अभी 2003 में आप देखेंगे हाईएस्ट 29.95% रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं नेट सेल की। नेट सेल भी आप देखेंगे जो कंपनी के कंटिन्यू है वो ग्रो हो रहे हैं। आप देखेंगे 2000 में 2276 रुपये की करोड़ की सेल्स थी। आज आप देखेंगे अभी ये सितंबर क्वार्टर तक 5161 रुपये की 61 करोड़ रुपए की सेल कंपनी ने कर दी है। आप देखेंगे कंटिन्यूसली आपको इंक्रीज़ होते दिखाई दे रही है सेल, यानी कि काफ़ी स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले समय में देखने को मिल रहा है। आने वाले आप देखेंगे 3 से 5 साल में ये सेल्स आपको 6000 करोड़ तक भी कंपनी की टच होती दिखाई देंगी। आइए दोस्तों अब चार्ट बात कर लेते हैं पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप देखेंगे जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। और 2018 के बाद तो आप देखेंगे और तेज़ी से स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिल रही है पैट में। आप देखेंगे 2018 में जो 401 करोड़ का पैट होता था वो आप देखेंगे 2022 में 799 करोड़ पे आ गया। और अभी आप देखेंगे 3 क्वार्टर में इस साल के 882 करोड़ पैट देखने को मिला है। और आप अब देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं रिजर्व्स की। देखिए कंपनी के जो रिज़र्व है वो भी कंटिन्यूसली आपको ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। 2014 में 767 करोड़ के रिज़र्व्स थे कंपनी के पास, और अभी आप देखेंगे 2022 में फाइनेंशियल ईयर में 2754 करोड़ के रिज़र्व कंपनी के पास है। अब बात कर लेते हैं डेप्थ की। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में जो कंपनी के पास है डेप्थ है वो 0 है, कोई डेप्थ नहीं है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म भी आप देखेंगे जो कर्जा है कंपनी पे वो शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे जो कब्जा है कंपनी में कर्जा है वो भी 0 है। अब बात कर लेते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस की। आप देखेंगे जो कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। आप देखेंगे 2014 में जो कंपनी के पास कैश था वो 463 करोड़ का था। आज आप देखेंगे लगभग 2750 करोड़ का कैश 2022 में देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टॉक में कंटिन्यूसली कैश इंक्रीज़ हो रहा है। बात कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो में आप देखेंगे जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो भी आपको देखेंगे काफ़ी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे 2022 में 948 का कैश फ्रॉम ऑपरेशन से जनरेट हो गया है, जो कि 101 करोड़ रुपए था 2012 में। यानी कि हर पैरामीटर्स पे जो कंपनी के फंडामेंटल्स है वो आपको देखेंगे ग्रोथ की या इंक्रीज़ होते दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की। देखिए प्रमोटर की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग आप देखें लगभग 75% के अराउंड प्रमोटर के पास है, और आप देखेंगे 25% पब्लिक के पास है। और यहाँ पे आप देखेंगे एफआईज ने तो थोड़ी पोजीशंस अपनी सेल ऑफ की है, लेकिन आप देखेंगे डीआईज की पोजीशन है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 8% के अराउंड कंपनी में है। और आप देखेंगे जो इंडिया के फेमस म्यूचुअल फंड जैसे निपॉन इंडिया फार्मा है, कैनरा रोबैको अमर्जिंग है, एसबीआई मैग्नम ग्लोबल है, एसएसबीसी मिड कैप फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है, कैनरा रोबोको फ्लैक्सी फंड है। तो सारे जो इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी इस कंपनी में शेयर होल्डिंग है, यानी कि काफ़ी ये भी कंपनी को काफ़ी अच्छी हेल्प करती है आने वाले समय में। अब थोड़ा टेक्निकल के बारे में भी कंपनी के चार्ट को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड ये है 5 ईयर का चार्ट है। आप देखेंगे 5 ईयर में स्टॉक में जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ, और 5 साल में आप देखेंगे स्टॉक डबल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। स्टॉक के जो लो लगे हैं वो आप देखेंगे
1000 के अराउंड लगे हैं और अभी आप देखेंगे ऊपरी स्तर पे भी स्टॉक ने एक बुलिश पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे दिया है। आइए दोस्तों चार्ट देख लेते हैं मैक्सिमम में भी आप देखेंगे जो स्टॉक का लाइफ टाइम का ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड बना हुआ, स्टॉक अपने लाइफ टाइम ब्रेकआउट के पास से पहुंच गया है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। देखिए फ्रेंड, अगर आप इसमें 6 महीने से 1 साल का टारगेट देंगे तो आपको इसमें 25,000 रुपये तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर आप इसमें 3 से 5 साल का नज़रिया रखेंगे तो ये 30,000 रुपये तक को भी छूने की संभावना क्षमता स्टॉक में लगती है। तो मेरा यही है कि अगर आपको कोई एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो आप उसमें अबाउट इंडिया को शामिल कर सकते हैं। जब भी गिरावट आए आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ एक नई तरह की वीडियो व्यूवर्स को देखने को मिली है। आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वीकेंड से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक्स का एनालिसिस मैं आपके लिए करता रहूं। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।